अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मियां मनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। आज का हमारा मौजू है कि खून पतला करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है और उन मेडिसिन का क्या नुकसान है और उनको कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डिस्प्रिन, एस्प्रिन वगैरह और दीगर मेडिसिन लिख कर देते हैं खून पतला करने के लिए। याद रखें, खून पतला करने के लिए आपने सिर्फ अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अपनी मर्ज़ी से उसको प्रलॉन्ग नहीं करना। और हर महीने बाद आपने हर सूरत अपना ब्लड चेक करवाना है, ब्लड सीपी वगैरह ब्लड टेस्ट करवाने हैं। क्योंकि अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते और खून ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो आपके लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा। और खून को प्रॉपर सेट रखने के लिए आपको हर सूरत में नेचुरल तरीक़ाकार पे आना पड़ेगा। आप वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, वो उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो आपके गुर्दों पे बहुत बुरे असरात डालती है। तो इसलिए ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो दवाइयात हैं, ये टाइम पास के लिए हैं, यानी आपको थोड़े अरसे के लिए आपके टेस्ट को नॉर्मल करने के लिए। आगे आपने मुस्तकिल तौर पर इनको यूज़ नहीं करना, बल्कि मुस्तकिल तौर पर आपने अपनी खुराक का ये चार्ट बनाना है ताकि खुराक की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल और यूरिक एसिड खुराक के साथ नॉर्मल रहे, सिर्फ मेडिसिन के साथ ही नॉर्मल ना रहे। क्योंकि मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे पार्ट को डिस्टर्ब करती है। ये फर्स्ट एड के तौर पर बेहतरीन है, लेकिन इनका मुस्तकिल इस्तेमाल जो है ये आपकी याददाश्त को कमज़ोर कर सकता है, खून को पतला ज़्यादा कर सकता है और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खून को पतला करने के लिए, ख़ासकर वो लोग जो 40 साल से ऊपर हैं, वो इन दवाइयात को मुसलसल इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसके लिए वो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें। मसलन जैसे लहसुन का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो 2 लहसुन आपके एक डिस्प्रिन के बराबर आ जाते हैं। यानी आप एक डिस्प्रिन या एस्प्रिन ना खाएं, उसकी जगह 2 लहसुन खा लें तो वो भी उतना ही रिस्पांस देंगे जितनी वो मेडिसिन देगी। तो कुछ अरसे के लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि आपके टेस्ट नॉर्मल आए। और फिर उनको मेंटेन रखने के लिए आपने मेडिसिन पे नहीं रहना, बल्कि आपने खुराक पे रहना है। सुबह 2 गिलास नीम गर्म पानी पिएँ, 2 लहसुन के पीस खाएँ, अदरक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, बल्कि ना होने के बराबर करें। रोज़ाना लाइट वॉक करें, फास्ट वॉक ना करें। 40 साल के ऊपर वाले लोग ने वो रनिंग ना करें, बल्कि फास्ट वॉक करें। लंबे लंबे सांस लें, फ्रेश ऑक्सीजन लें, सुबह शाम वॉक करें, खाना कम खाएं, तो आपके ये टेस्ट वैसे ही नॉर्मल रहेंगे और आपका खून भी नॉर्मल रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को नेचुरल तरीके से मेंटेन रखें। हर चीज़ का इलाज फर्स्ट एड बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन मुस्तकिल मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और इसमें होम्योपैथी में भी बहुत सी अच्छी मेडिसिन है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम है, क्रेटेगस है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोर है, फेरम फास है, मैकफास है। ये बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो खून को पतला रखती है। ये भी मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करनी, ये भी आपने फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।